हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। कल है एलिमिनेटर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, द रॉयल एनकाउंटर। और मैं बात करने वाला हूँ क्या राजस्थान रॉयल्स कर सकती है इस मैच को जीतने के लिए और क्या आरसीबी कर सकती है इस मैच को जीतने के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि राजस्थान रॉयल्स बहुत ज्यादा प्रेशर में इसीलिए रहेगी और कॉन्फिडेंस काफी लो रहेगा। तो उनको ये याद दिलाने की जरूरत है, उनको थोड़ा नॉस्टैल्जिक होना पड़ेगा। पहले तो उनको जाना पड़ेगा कि फर्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट में वो क्या सही कर रहे थे और उसको क्या रिप्लिकेट कर सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट का फॉर्मूला राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत बार वर्क किया है, लेकिन अहमदाबाद में हम सबको पता है इट्स अ चेजिंग ग्राउंड और आज केकेआर ने भी दिखाया। तो चेज डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स हैज नॉट बीन गुड इन द चेज एंड द मेन रीजन इज द लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ फॉर राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि जहां सबकी बैटिंग डेप्थ 8 तक है, जैसे आपने केकेआर के लिए देखा रमनदीप, पैट कमिंस बहुत लेट आते हैं, वैसे ही आरसीबी के लिए आप देखो स्वप्निल सिंह जब से आए ही हैज एडेड अ बैलेंस टू द टीम विद महिपाल लोमरोर कमिंग एट 7 and 8, स्वप्निल सिंह कमिंग एट 8। उस तरह से राजस्थान रॉयल्स की अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखो तो वो 6 या 7 पे ही खत्म हो जाती है और 8 पे अश्विन होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनको बहुत बार प्रमोट कर दिया जाता है अननेसेसरली बिना कोई लॉजिक के। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब राजस्थान के लिए ये है कि बटलर नहीं अवेलेबल नहीं है। तो टॉम कुलर कैडमोर ने बहुत ही घटिया खेला था लास्ट मैच में। क्या कर सकती है राजस्थान रॉयल्स इसको इक्वेट करने के लिए? मुझे लगता है जुरेल को ओपन करवा दो, जुरेल को ओपन करवा दो एंड दैट इज द ओनली वे कि आप वो नॉस्टैल्जिया में जाके जो आप इनिशियल फेजेस के में खेल रहे थे राजस्थान रॉयल्स, उसमें वो नांद्रे बर्गर को काफी यूज कर रहे थे। तो अगर आप ध्रुव जुरेल से ओपनिंग करा देते हैं तो आप नांद्रे बर्गर और रॉबमैन पावेल दोनों फॉरेनर्स को खिला सकते हैं। तो आप दोनों फॉरेनर्स को जब खिला पाएंगे तो इट विल ऐड सम मच नीडेड मेटल टू द राजस्थान रॉयल्स बैटिंग, जो कि अभी काफी वीक लग रही है। तो मेरा लाइनअप ये रहेगा कि जायसवाल, जुरेल, सैमसन, पराग, हिटमायर, पावल। और फिर क्योंकि दे डोंट हैव एनी ऑलराउंडर तो उनको खिलाना ही पड़ेगा अश्विन, चहल, संदीप, बर्गर, बोल्ट और आवेश विल बी द इम्पैक्ट सब। तो ये होगा। और वहीं आप देखो तो कोहली, फैफ, पाटीदार, ग्रीन, मैक्सवेल, डीके, महिपाल एंड स्वप्निल सिंह, दैट्स अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। जहां पे चहल आ रहा है वहां पे आप सोचो स्वप्निल सिंह आ रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम विद चहल इन द टीम, इसलिए वो बहुत बार इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऊपर से उनका फॉर्म बहुत बुरा भी चल रहा है चहल का, ही हैज बीन गोइंग फॉर a lot of runs, but he has to remember कि he's playing his ex team आरसीबी। और आज जैसे राहुल त्रिपाठी का हमने वो फाइट देखा, उस तरह से कुछ उनको भी दिखाना पड़ेगा। यू नो दैट्स व्हाट इज नीडेड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल मुझे यहाँ पे लगता है, आप नहीं मानोगे इसको, बट अश्विन वर्सेस विराट कोहली। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि लास्ट मैच मैंने देखा था राजस्थान और आरसीबी का, उसमें विराट ने सेंचुरी मारी थी, लेकिन इट वाज अ स्लो सेंचुरी बिकॉज वो अश्विन को बहुत डिफेंड कर रहे थे। और अश्विन एक ऐसे बॉलर हैं जो कैरम बॉल डाल के वो स्लॉग स्वीप जो विराट खेलते हैं बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट, उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर सकते हैं। तो तो इसलिए मुझे लगता है इस हिसाब से अश्विन वर्सेस विराट एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल रहेगा। बोल्ट ऑब्वियसली डेंजरस है इनिशियली टू एनी राइट हैंडेड बैट्समैन, बट सिराज वर्सेस सैमसन इज गोइंग टू बी अनदर क्रूशियल, क्योंकि मुझे लग रहा है एज यूजुअल संजू सैमसन पावर प्ले में आ जाएंगे, जो कि एक आरआर के लिए अच्छी चीज भी होती है क्योंकि उनको पावर प्ले में थोड़ा मोमेंटम देते हैं सैमसन। लेकिन एक बुरी चीज भी है क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप इतना शॉर्ट है, जैसे मैंने बात किया। बट सिराज वर्सेस सैमसन विल बी अ की बैटल। लास्ट टाइम सैमसन हैड वन दिस बैटल, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम। दूसरा चीज है राजस्थान रॉयल्स वुड लव टू फेस लॉकी फर्ग्यूसन, उनके पेस को लाइक करेंगे अहमदाबाद पे। बट इफ द पिच इज हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस तो लॉकी फर्ग्यूसन कैन मेक एनी बैट्समैन हॉप एंड जंप। सो संजू सैमसन नीड्स टू प्ले अ बिग नॉक। मुझे लगता है उनका जो वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में जगह भी कल दांव पे है कल के मैच में, क्योंकि अगर मुझे लगता है संजू सैमसन से हम एक और फेलियर देखेंगे तो मे बी ऋषभ पंत will be starting out as the first choice keeper and Yashasvi Jaiswal needs to
fire himself up. He's been गुड. आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम, क्योंकि वो इंटेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है बटलर या टॉम कूलर, कैटमोर जो भी आते हैं वो मतलब इतना इंटेंट से नहीं खेलते हैं. बट आई लाइक टू सी जायसवाल डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. पराग हैज टू प्ले वेल वर्सेस आरसीबी स्पिनर्स, and Powell has to play tomorrow, I feel, and Hitman and Powell both have to play tomorrow. ये चीजें हैं. और बर्गर और कोहली के बीच में भी एक अच्छा बैटल रहा था साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में. हमने देखा था कि कोहली ने कुछ कुछ बोला था बटलर को कि 30 रन मारूंगा तुझे. तो वो भी एक रहेगा साइड लाइंस में. और या मेन है, मुझे लगता है कि टॉम कूलर कैटमोर को अगर छोड़ के जुरेल को ओपनिंग कराते हैं ये लोग, तो आई डोंट नो. अगर आप बर्गर को नहीं खिलाते हैं तो आप शुभम दुबे को वहां खिला सकते हैं थोड़ा बैटिंग को लेन देन करने के लिए. एंड मे बी इम्पैक्ट सब में आप बर्गर को ले आए वापस. तो टॉम कूलर कैटमोर के जगह मे बी आप एक इंडियन प्लेयर को चांस दे दे वहां पे. आप टॉम कूलर कैटमोर और डोनोवन फरेरा अभी दोनों को पूरा शेल्फ कर दे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से इनको खिलाया नहीं जब जब खिलाना था. और वहीं पे वी हैव सीन दैट पाटीदार ग्रीन, दे आर रियली फ्लोइंग वेल. मुझे लगता है एक और इम्पोर्टेंट बैटल बैटल रहेगा चहल वर्सेस मैक्सवेल और अश्विन वर्सेस मैक्सवेल. इन दोनों, अगर मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो इन दोनों पे जिम्मेदारी रहेगा. हमने पहले भी देखा है अश्विन और मैक्सवेल के बीच में थोड़ा टेंशन रहता है. तो these are the small battles. If Rajasthan Royals can win those battles, they will have a chance. Otherwise, it's just a road roller of RCB that is going to crush them. But I am backing RR to win this, turn around their fortunes, and qualify for qualify 2. Let's see what happens. Thank you and for watching this video, and please subscribe this channel. Thank you guys.